यदि आप 60 वर्ष से अधिक के हैं और नाश्ते में अंडे खा रहे हैं, तो आपका शरीर हो सकता है आपको चेतावनी संकेत दे रहा हो, जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आपने भोजन के बाद अधिक पेट फूलना महसूस किया है? दोपहर तक बिना किसी कारण थकान या वह असहज भारीपन पेट में जो आपके 50 की उम्र में नहीं था? हो सकता है आपको शर्मिंदगी महसूस कराने वाली गैस, अंडे के स्वाद वाली लगातार डकारें या दोपहर तक जो आपके सोचने समझने को धुंधला कर देती है, ऐसा मस्तिष्क की कोहरा भी हुआ हो। तो जो कुछ आप अभी जानने वाले हैं वह आपकी पाचन क्रिया और ऊर्जा स्तर को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 4 खतरनाक अंडे के संयोजन बताऊंगी जो चुपके से आपके स्वास्थ्य को 60 के बाद बर्बाद कर रहे हैं, और वे सरल बदलाव जो आपकी ताजगी को बहाल कर सकते हैं, पाचन दर्द मिटा सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी याददाश्त को भी तेज कर सकते हैं, वो भी आपकी अगली ही भोजन से। हम अंडों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। वे प्रकृति का परफेक्ट मल्टीविटामिन है, जिनमें विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन, सभी आवश्यक अमीनो एसिड और खनिज होते हैं जिनकी आपकी बढ़ती उम्र की देह को आवश्यकता होती है। लेकिन 60 के बाद आपका पाचन तंत्र नाटकीय रूप से बदल जाता है और कुछ संयोजन इस सुपरफूड को एक चुपचाप उत्प्रेरक में बदल देते हैं जो आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को अंदर से तेज कर देता है। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप इन संयोजनों को जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि आपकी उम्र में ये हानिकारक क्यों है, तो आप अंडों का सुरक्षित रूप से आनंद ले सकते हैं और दशकों छोटे महसूस कर सकते हैं। मिलिए मार्गरेट से। 68 वर्ष की उम्र में वह हर सुबह अपने डॉक्टर की सलाह पर 2 अंडे खाती। उच्च प्रोटीन, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, मस्तिष्क स्वस्थ कोलीन। वह सोचती थी कि वह सब कुछ सही कर रही हैं। वह अंडे को आमतौर पर तले हुए अंडे और एक गिलास ताजा संतरे के रस के साथ पूरे गेहूं की टोस्ट पर तैयार करती थीं और कभी कभार पोटेशियम के लिए केले भी जोड़ लेती थीं। बेहतरीन स्वस्थ नाश्ता, या वह ऐसा ही मानती थीं। लेकिन धीरे धीरे, चुपके से, उन्होंने असामान्य बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया, जिन्हें उन्होंने शुरू में सामान्य उम्र बढ़ना कहकर खारिज कर दिया। नाश्ते के बाद कई घंटों तक उनका पेट भारी महसूस होता था, जैसे खाना वहीं जमे रहता हो। दिन भर अंडे का स्वाद लिए डकारें आती रहती थीं। कभी कभी उनकी पुस्तक क्लब की बैठकों के दौरान भी शर्मिंदगी होती थी। दोपहर 2 बजे तक अच्छी नींद के बावजूद भी वह थकी हुई महसूस करती थीं। उनकी बाल गिरने लगे, भले ही वह बायोटिन सप्लीमेंट ले रही थीं। नाखून भंगुर हो गए और बार बार टूटने लगे। और सबसे बुरा, वह बूढ़ा महसूस करने लगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी आंखों में चमक चली गई थी। उनके पोते पोतियों ने नोटिस किया कि वह धीरे चलती हैं और कम ऊर्जावान दिखती है। उन्होंने डॉक्टर से परीक्षण करवाए, ब्लड वर्क, थायराइड, हार्मोन, सब कुछ उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य निकला। लेकिन मार्गरेट जानती थी कुछ गड़बड़ है। वह अपनी हड्डियों में, अपनी घटती ऊर्जा में उस तरह महसूस करती थीं जिससे साधारण काम भी थका देने वाले हो गए थे। फिर एक वरिष्ठ नागरिकों के पोषण सेमिनार में उन्हें अंडे के संयोजनों और 60 के बाद पाचन में होने वाले बदलावों के बारे में पता चला। उन्होंने एक सरल बदलाव किया। सुबह के संतरे के रस के साथ अंडे खाना बंद कर दिया और 2 सप्ताह में उनकी ऊर्जा लौट आई, पाचन सुधरा और वह भारीपन गायब हो गया। 1 महीने में उनकी हेयर ड्रेसर ने भी नोटिस किया कि उनके बाल पहले से बेहतर दिख रहे हैं। यह केवल मार्गरेट की कहानी नहीं है। यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों के शरीर में अभी चुपचाप हो रहा है, जो उनकी ताजगी को चुरा रहा है। क्योंकि यहां वह चौंकाने वाला सच है जो अधिकांश डॉक्टर चर्चा नहीं करते। 60 के बाद आपका पेट अम्ल 40% तक घट जाता है। आपके एंजाइम उत्पादन में भारी गिरावट आती है। आपकी आंत की परत अधिक संवेदनशील और पारगम्य हो जाती है। टॉक्सिन्स को बाहर रखने वाली टाइट जंक्शंस ढीली होने लगती है
और वे स्वस्थ नाश्ते के संयोजन जिन्हें आपने दशकों तक खाया अब आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको पोषक तत्वों से वंचित कर रहे हैं और सूजन पैदा कर रहे हैं जिसे आप अभी तक महसूस भी नहीं कर रहे, लेकिन रेस्ते की तरह धीरे धीरे इकट्ठा होते रहेंगे जब तक एक दिन आप हर एक साल को महसूस नहीं करेंगे। आइए इन खतरनाक संयोजनों को उजागर करें। सबसे आम संयोजन से शुरू करते हुए, जिसे 8 में से 10 वरिष्ठ नागरिक रोज बनाते हैं, मैं इन्हें कम से अधिक हानिकारक क्रम में गिनूंगी और मैं वादा करती हूं, नंबर 1 सबसे खतरनाक संयोजन आपको झकझोर देगा क्योंकि वह शायद अभी आपकी रसोई में स्वस्थ विकल्प के रूप में रखा होगा। संख्या 4 अंडे के साथ साइट्रस फल, प्रोटीन अवशोषण नष्ट करने वाला विटामिन सी जाल। आपको बताया गया है कि विटामिन सी आवश्यक है, खासकर 60 के बाद, और ये बात सही भी है, प्रतिरक्षा क्रिया, कोलेजन उत्पादन और मुक्त कणों से लड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर जो नहीं बताते, जब आप अंडों के साथ संतरा, अंगूर, नींबू का रस या कोई भी साइट्रस फल मिलाते हैं, तो आप एक ऐसा पाचन आपदा बना लेते हैं जो आपके जीवन से साल घटा सकता है। इन फलों में साइट्रिक अम्ल केवल स्वाद नहीं जोड़ता, ये आपके पेट के पीएच संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए आपके पेट को बहुत विशिष्ट अम्लीय वातावरण बनाए रखना होता है। 60 के बाद आप पहले से ही 40% कम पाचन अम्ल का उत्पादन कर रहे होते हैं जितना आपने 40 की उम्र में किया था। जब आप अंडों में साइट्रस मिलाते हैं तो ये कीमती पेट अम्ल और भी अधिक तटस्थ हो जाता है। इसे इस तरह सोचें जैसे पतले साबुन से बर्तन धोने की कोशिश करना, बस काम नहीं होता। परिणाम, वे उच्च गुणवत्ता वाले अंडे के प्रोटीन जो आपकी बढ़ती मांसपेशियों को सार्कोपेनिया यानी आयु संबंधित मांसपेशी हानि से बचाने के लिए जरूरी हैं, घंटों तक आपके पेट में पचे बिना रहते हैं। ऊतक पुनर्निर्माण के लिए अमीनो एसिड में टूटने के बजाय वे किण्वित होकर विषाक्त उप उत्पाद बना देते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की डॉ. सारा चेन ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठों में इस घटना का विशिष्ट अध्ययन किया। उनके अध्ययन में 300 प्रतिभागियों को 6 महीने तक ट्रैक किया गया। उन्होंने पाया कि जो लोग अंडे के साथ संतरे का रस मिलाकर खाते थे, उन्होंने 45% कम प्रोटीन अवशोषित किया, 3 गुना अधिक पाचन असुविधा का अनुभव किया, और चौंकाने वाली बात यह थी, उनके रक्त में सूजन संबंधी चिन्ह ऊंचे पाए गए। पचे न हुए प्रोटीन ऐसे यौगिक बनाते हैं जो प्रणालीगत सूजन को ट्रिगर करते हैं, उन्होंने समझाया। समय के साथ यह कोशिकीय स्तर पर आपकी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करता है। लेकिन यह और भी बुरा है। यह अपचनीय प्रोटीन गायब नहीं होता। यह आपके आंत में किण्वित होकर गैस और विषाक्त पदार्थ बनाता है जो आपकी आंत की परत को सूजित करते हैं। आपके आंत के बैक्टीरिया इन अपचनीय प्रोटीन पर पेशाचार करते हैं, कैडेवरिन और यूट्रेसिन जैसे यौगिक बनाते हैं। हाँ, ये उतने ही भयंकर हैं जितना वे नाम से लगते हैं। महीनों और वर्षों में इससे लीकी गट सिंड्रोम होता है, जहां ये टॉक्सिन रक्त प्रवाह में रिसाव होकर आपके जोड़ों, आपके मस्तिष्क और आपकी ऊर्जा केंद्रों तक पहुंच जाते हैं। मार्था 71 को वर्षों तक दोपहर बाद मस्तिष्क की कूपन की समस्या रही। वह वाक्य के बीच शब्द भूल जाती थीं, अपना विचार खड़ी सकड़ी चीजों में खो बैठती थीं, जैसे सोचना गाढ़े शहद में घिसटने जैसा हो। उन्होंने कभी अपने स्वस्थ नाश्ते, तले हुए अंडे और ताजा निचोड़ा संतरे के रस बोखिम के रूप में नहीं देखा था। उनकी बेटी, जो पोषण विशेषज्ञ थी, ने उन्हें इन खाद्य पदार्थों को अलग अलग खाने का सुझाव दिया। 2 सप्ताह बाद मार्था अपनी बेटी को रोते हुए खुशी के आंसू
कॉल किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से अपनी मस्तिष्क मिली है। मैं फिर से स्पष्ट सोच सकती हूं। मैं याद रख सकती हूं कि क्यों मैं कमरे में आई। संख्या 3। अंडे के साथ चाय। आपकी हड्डियों और ऊर्जा को चुराने वाला पोषक चोर। ये सच में दिल तोड़ देने वाला है, क्योंकि देखिए, कई स्वास्थ्य जागरूक वरिष्ठ लोग यह गलती बार बार करते हैं। आप अपनी एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध हरी या काली चाय बना लेते हैं, प्रोटीन भरे अंडे पकाते हैं और सोचते हैं कि आपका नाश्ता तो बिल्कुल परिपूर्ण है। लेकिन असल में आप एक ऐसा पोषण अवरोध पैदा कर रहे हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया और मांसपेशियों की कमजोरी को तेज कर सकता है। यह वह विज्ञान है जो मेडिकल स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता। चाय में टैनिन नामक यौगिक होते हैं। यही वो यौगिक हैं जो चाय को हल्का कड़वा और कसैलापन देते हैं। आपकी युवावस्था में आपका मजबूत पाचन तंत्र इन्हें आसानी से संभाल सकता था, लेकिन 60 के बाद, जब आपका पोषक अवशोषण पहले से ही 20 से 30% तक गिर चुका होता है, तो टैनिन पोषण के खलनायक बन जाते हैं। ये अंडों में मौजूद लौह, जिंक और कैल्शियम से चेन की तरह बंध जाते हैं, जिससे वे आपके शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते। सोचिए जरा, आप अंडे पोषक तत्वों के लिए खा रहे हैं, लेकिन चाय उन्हें आपके शरीर से पहले ही कब्जे में ले रही है। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप अपनी कार में प्रीमियम पेट्रोल भर रहे हैं और फिर उसमें चीनी मिला रहे हैं। यानी आप वह काम कर रहे हैं जिसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन खुद ही उसे बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक चौंकाने वाले अध्ययन में पाया गया कि जो वरिष्ठ अंडों के साथ चाय पीते थे, उन्होंने 1 घंटे सिर्फ अलग रहने पर 62% कम लौह अवशोषित किया। 60 से अधिक आयु की महिलाओं के लिए, जो हार्मोनल परिवर्तनों के कारण पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम में होती है, कैल्शियम अवशोषण को रोकना विशेष रूप से खतरनाक है। अध्ययन ने 2 वर्षों तक प्रतिभागियों का पालन किया और पाया कि जो महिलाएं नियमित रूप से चाय और अंडे एक साथ लेती थीं, उनकी हड्डी की घनता 23% कम थी उन महिलाओं की तुलना में जो ऐसा नहीं करती थीं। रॉबर्ट 69 हैरत में थे कि भले ही वे परिपूर्ण खा रहे थे, फिर भी हमेशा थका क्यों महसूस करते थे। वह व्यायाम करते थे, विटामिन लेते थे, प्रोटीन के लिए रोज अंडे खाते थे। ब्लड टेस्ट में समस्या मिली, गंभीर लौह शून्य एनीमिया। उनके डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि रॉबर्ट अंडे, जिगर और पालक जैसे लौह समृद्ध खाद्य पदार्थ खूब खाते थे। छुपा हुआ दोषी था उनकी रोजमर्रा की अंग्रेजी नाश्ते की चाय, जो उनके अंडों के साथ थी। टैनिन लौह से बंधकर उसे आपके शरीर के लिए अनुपलब्ध बना रहे थे। सिर्फ 1 घंटे अलग रहने पर 6 सप्ताह में ही उनका लौह स्तर सामान्य हो गया और उनकी ऊर्जा लौट आई। मैं 10 साल छोटा महसूस करता हूं, उन्होंने बताया। लेकिन टैनिन केवल पोषक तत्व नहीं चुराते, वे आपके पहले से सुस्त पाचन को धीमा कर देते हैं, जिससे यह भारीपन कई घंटे तक रहता है। आपका पेट टैनिन प्रोटीन परिसरों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त मेहनत करता है, जिससे गैस, फुलापन और वह सारी दिन भर वाली अंडे की डकारें होती हैं। आपके पोते पोतियां आपको सूंघने से पहले इसकी बू सूंघ सकते हैं, आपके उन कीमती पलों को प्रभावित कर सकते हैं। सीनियर स्वास्थ्य विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. पेट्रिशिया हॉफमैन बताती हैं कि 60 के बाद आपके पाचन एंजाइमों में 50% तक कमी आ जाती है। टैनिन मिलाने से ऐसा है जैसे जो व्यक्ति टूटी हुई टांग के साथ मैराथन दौड़ने को कहा जाए, तंत्र बस संभाल नहीं पाता। संख्या 2। अंडे के साथ सफेद ब्रेड।
आपके मेटाबॉलिज्म को बम की तरह उड़ा देने वाला सूजन बम। मुझे पता है, टोस्ट पर अंडे एक क्लासिक अमेरिकी नाश्ता है। आपकी माँ ने बनाया, उनकी माँ ने बनाया, ये सुखद यादों वाला भोजन है। लेकिन 60 के बाद ये संयोजन मेटाबॉलिक जहर है, जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और तेजी से उम्र बढ़ने को बढ़ावा देता है। सफेद ब्रेड प्रसंस्करण के दौरान सभी फाइबर और पोषक तत्व खो देता है। यह धोखे में छुपा चीनी ही है। जब आप इसे अंडों के साथ खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर केवल बढ़ता नहीं, 30 मिनट में आकाश छू लेता है, उन स्तरों तक जो आपकी रक्त वाहिकाओं, नसों और अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं, कुछ शुगर स्पाइक से क्या हर्ज? लेकिन 60 के बाद आपकी देह पहले जैसा उबर नहीं पाती। वह स्पाइक एक बड़े इंसुलिन रिलीज को ट्रिगर करता है। सोचिए, आपका अग्न्याशय एक तूफान से पहले की बोर्डिंग की तरह इंसुलिन से सिस्टम को भर देता है। आपकी कोशिकाएं, जो उम्र के साथ इंसुलिन प्रतिरोधी हो रही हैं, इस हमले को सह नहीं पाती। वे सचमुच इंसुलिन के लिए अपने दरवाजे बंद कर देती हैं, जैसे दुकानें तूफान से पहले। परिणाम, वह ग्लूकोज खतरनाक विसरल बेली फैट के रूप में जमा हो जाता है। वह फैट जो आपके अंगों को घेर लेता है और सूजनकारी यौगिक पैदा करता है। आपके ऊर्जा स्तर में सुबह 10 बजे तक क्रैश आता है और आप और कार्ब्स के लिए तरसने लगते हैं। 11 बजे भूख फिर से सताने लगती है और एक वैश्विक चक्र शुरू हो जाता है जो वजन बढ़ाने, डायबिटीज और तेजी से उम्र बढ़ने को जन्म देता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के डॉ. माइकल थॉम्पसन ने 5 वर्षों में 500 वरिष्ठों का अध्ययन किया और एक चौंकाने वाली बात पाई। जो लोग अंडों के साथ सफेद ब्रेड खाते थे, उनमें सूजन चिह्न जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 उन लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक थे जो अंडों के साथ सब्जियां खाते थे। यह सूजन आपको कठोर और अकड़न भरा महसूस कराती है। ये कोशिकीय स्तर पर आपकी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करती है। आपकी डीएनए की टेलोमियर्स यानी संरक्षक कैप को संकुचित कर देती है और सचमुच आपको अंदर से बूढ़ा कर देती है। लेकिन जो बात शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा डरा गई वह थी, सफेद ब्रेड अंडा संयोजन शरीर में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजिस बनाता है। ये एजिस अणु सुपर ग्लू की तरह होते हैं और आपके शरीर भर में प्रोटीन से चिपक जाते हैं, जिससे वे सख्त और अकार्यक्षम हो जाते हैं। ये आपके संधियों में जमा हो जाते हैं, जिससे अर्थराइटिस हो सकता है। रक्त वाहिकाओं में जमा होकर हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाते हैं, मस्तिष्क में डिमेंशिया का कारण बन सकते हैं और त्वचा में झुर्रियां और उम्र के धब्बे ला सकते हैं। सुजन, जो कि 66 साल की है, मेनोपॉज के बाद 20 पाउंड वजन बढ़ा चुकी थी और लाख कोशिशों के बावजूद घटा नहीं पा रही थी। वह व्यायाम करती थी, कैलोरी गिनती थी, यहां तक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उनकी न्यूट्रिशनिस्ट ने जब उनके फूड डायरी को देखा तो पाया कि वह हर सुबह अंडे के साथ सफेद टोस्ट खाती थी। जब न्यूट्रिशनिस्ट ने उन्हें सफेद टोस्ट की जगह पालक और मशरूम के साथ अंडे खाने को कहा, तो 2 महीने में ही उन्होंने 15 पाउंड वजन घटा लिया, वो भी बिना कुछ और बदले। मुझे नहीं पता था कि ब्रेड ही परेशानी थी, सुजन ने कहा। मुझे लगा कैलोरी तो कैलोरी होती है। इस संयोजन से होने वाली सूजन आपके जोड़ों पर भी असर डालती है। वो सुबह की अकड़न जो अब 5 की जगह 30 मिनट लेती है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द, या जब आप बगीचे में काम करते हैं तब कूल्हे में खिंचाव महसूस होना। अक्सर यह केवल उम्र बढ़ना नहीं होता, ये खाद्य संयोजनों से आने वाली ही सूजन है जो आपके शरीर में लगातार एक धीमी आंच की तरह जलती रहती है।
अब तैयार हो जाइए सबसे चौंकाने वाले संयोजन के लिए, वह जो कई पोषण विशेषज्ञ भी गलत समझते हैं, और शायद यही आपके पाचन दुख का कारण है। संख्या 1, अंडे के साथ केले। वह पाचन आपदा जिसका कोई चेतावनी नहीं देता। यह वह संयोजन है जो हर किसी को झकझोर देता है, यहां तक कि कई स्वास्थ्य पेशेवरों को भी। केले स्वास्थ्यवर्धक हैं, पोटेशियम, बी विटामिन और फाइबर से भरपूर। अंडे स्वास्थ्यवर्धक हैं, प्रोटीन और पोषक तत्वों से परिपूर्ण। लेकिन साथ में वे एक पाचन दुःस्वप्न पैदा करते हैं जो वरिष्ठों के लिए विशेष रूप से क्रूर है। और ये है वह भयावह विज्ञान जो बताता है क्यों। 60 के बाद आपका पाचन तंत्र युवावस्था जैसा नहीं रहता। अंडे मुख्यतः प्रोटीन और वसा होने के कारण उचित पाचन के लिए पेप्सिन, लिपिड जैसे विशिष्ट एंजाइम और अम्लीय वातावरण चाहते हैं। अकेले खाए जाने पर उन्हें पचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। केले वे मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इन्हें अमाइलेज जैसे पूरी तरह अलग एंजाइम और अधिक क्षारीय वातावरण चाहिए। उन्हें ठीक से पचने में 60 से 90 मिनट लगते हैं। जब आप इन्हें मिलाते हैं, चाहे स्मूदी में एक साथ खाते हो या 30 मिनट के भीतर, तो कोई भी ठीक से नहीं पचता। वे 3 से 4 घंटे तक आपके पेट में इकट्ठे रहते हैं, आपके आंत में किण्वन कारखाना बना देते हैं। केले की शर्करा अंडे के पचने का इंतजार करते हुए किण्वित होना शुरू हो जाती है। अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड, हाँ, वही विषाक्त यौगिक जो हैंगओवर का कारण बनते हैं, उत्पादित करती है। लेकिन यह सिर्फ असहज होने से भी बदतर है। यह किण्वन आपके आंत की परत को नुकसान पहुंचाने वाले कई विषाक्त पदार्थ बनाता है। वरिष्ठों के लिए, जिनकी आंत की परत उम्र के साथ पहले से ही पतली हो जाती है, जिसे इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी नामक स्थिति कहा जाता है, यह विशेष रूप से खतरनाक है। ये विषाणु आपके आंत की दीवार में माइक्रोस्कोपिक छेद बना देते हैं, जिससे आंशिक रूप से पचा भोजन, टॉक्सिन और बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में रिसते हैं, यानी लीकी गट सिंड्रोम। जैसे ही ये आपके रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में मानकर हमला करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। यह निरंतर प्रतिरक्षा सक्रियण पुरानी सूजन, जोड़ों में दर्द, मस्तिष्क की कूपन, त्वचा समस्याएं और यहां तक कि अवसाद भी पैदा करता है। हाँ, आपका नाश्ता संयोजन आपका मूड भी प्रभावित कर सकता है। यूसीएलए की डॉ. पेट्रिशिया कुमार के पथ प्रदर्शक अनुसंधान ने 200 वरिष्ठों का 18 महीनों तक पालन किया। उन्होंने पाया कि जो वरिष्ठ नियमित रूप से केले और अंडे मिलाकर खाते थे, उनमें 5 गुना अधिक पाचन संबंधी शिकायतें, काफी उच्च सूजन चिह्न और सबसे चौंकाने वाली बात, 40% अधिक अवसाद और चिंता की दरें थीं। गट ब्रेन कनेक्शन वास्तविक है, वह समझाती है। जब आप आंत के स्वास्थ्य को बाधित करते हैं, तो आप मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करते हैं। जेम्स 72 साल के हैं और वर्षों तक गहरी फूलन और गैस से परेशान रहे। उनकी पत्नी अक्सर बदबू की शिकायत करती थीं। उनके पोते भी उन्हें रवाज में बैठने से बचते थे। जेम्स को चर्च जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि शांत पलों में गैस आने का डर बना रहता था। डॉक्टरों ने भी कोई समस्या नहीं पाई। कोलोनोस्कोपी एकदम साफ थी और रक्त परीक्षण भी सामान्य ही था। जब एक पोषण विशेषज्ञ ने जाना कि वो रोज केले अंडा प्रोटीन स्मूदी पीते हैं, जो जेम्स को सबसे हेल्दी लगता था, तो उन्होंने तुरंत इसे बंद करने को कहा। बस 1 हफ्ते में ही जेम्स के सारे लक्षण गायब हो गए। जेम्स ने खुद कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी सरल बात मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। अब वो अपने परिवार के साथ समय का आनंद उठा सकते हैं।
देखिए, ये जो किण्वन है वो हानिकारक बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे कैंडिडा के बढ़ने के लिए एकदम आदर्श माहौल बनाता है। वहीं दूसरी ओर ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र, विटामिन उत्पादन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी लाभकारी बैक्टीरिया को मार भी देता है। आपको याद दिला दूं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का 70% और सेरोटोनिन, जिसे खुशी हार्मोन भी कहते हैं, का 90% हिस्सा आपके आंत में ही बनता है। 60 की उम्र के बाद आप इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र से समझौता करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। तो अब चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी 60 के बाद की सेहत को सचमुच बदल सकता है। वियना इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के पथ प्रदर्शक अनुसंधान के मुताबिक जो वरिष्ठ एग ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, उनकी पोषक अवशोषण क्षमता 73% तक बढ़ जाती है। पाचन संबंधी शिकायतें 89% कम हो जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये, सिर्फ 6 हफ्ते में वे औसतन 12 साल छोटे महसूस करते हैं। यहाँ वह सटीक प्रोटोकॉल है जो जीवन बदल रहा है। अंडे अकेले ही या केवल गैर स्टार्ची सब्जियों के साथ खाएं। फलों, ब्रेड या चाय का सेवन करने से पहले कम से कम 60 मिनट इंतजार करें। यदि आपकी आयु 65 से ऊपर है तो पाचन एंजाइम लें, क्योंकि प्राकृतिक एंजाइम उत्पादन उम्र के साथ कम हो जाता है। अंडों को तब तक गर्मी से हटाएं जब तक वे हल्के नरम हों। अत्यधिक पके अंडे पचने में कठिन होते हैं और कई पोषक तत्व खो देते हैं। सर्वोत्तम संयोजन पालक, बेली पेपर, मशरूम या शतावरी जैसी तली हुई सब्जियों के साथ अंडे। हलचक उपचारक जड़ी बूटियां जोड़ें, जैसे हल्दी, काली मिर्च और ताजी जड़ी बूटियां जैसे पार्सले या धनिया। नारियल तेल या घास चरी गाय के मक्खन में पकाएं। ये स्वस्थ वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में मदद करते हैं। डॉ जेनिफर रॉस ने 62 से 84 वर्ष के 200 वरिष्ठों पर इस प्रोटोकॉल का परीक्षण किया। परिणाम अद्भुत थे। 94% ने 1 सप्ताह में अधिक ऊर्जा महसूस की। 87% ने 3 दिनों में बेहतर पाचन अनुभव किया। 76% ने 2 सप्ताह में स्पष्ट सोच महसूस की। 68% ने बेहतर नींद की सूचना दी। और चौंकाने वाली बात, 45% ने कहा कि उनके जोड़ों का दर्द कम हुआ। कम खाने की बात नहीं, बल्कि समझदारी से खाने की बात है, उन्होंने समझाया। जब आप पाचन को अनुकूलित करते हैं तो आप सब कुछ अनुकूलित कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं 40 साल से संतरे के रस के साथ अंडे खा रहा हूं, या मेरी उम्र में बदलना बहुत देर हो चुकी है। ठीक यही हारोल्ड 78 सोचते थे। वह 10 वर्षों से पाचन समस्याओं, फुलाव, गैस, कब्ज से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने एंटासिड्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर सप्लीमेंट्स लिखे, कुछ भी काम नहीं आया। वह दुखद महसूस करने के लिए तैयार हो गए थे। जब हारोल्ड की बेटी, जो नर्स थी, खाद्य संयोजनों के बारे में एक सम्मेलन में जानती है, तो वह उनसे आजमाने की भीख मांगती है। वह संदेह में थे, यहां तक कि गुस्सा भी। मुझे बताओ मत कि अब अंडे भी बुरे हैं। उन्होंने विरोध किया, लेकिन मजबूरी ने उन्हें आजमाने पर विवश किया। समस्याग्रस्त खाद्य पदार्थों से अंडों को अलग खाने के केवल 3 दिनों में ही उनका फुलाव घटने लगा। 2 सप्ताह में वर्षों से पहली बार उन्हें एंटासिड्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। 3 महीने की जांच में डॉक्टर हैरान रह गए। उनके सूजन चिन्ह 60% घट गए। उनका B12 स्तर सुधरा, बेहतर अवशोषण और बिना प्रयास के 8 पाउंड वजन कम हुआ। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन में एक लैंडमार्क अध्ययन ने 1000 वरिष्ठों का 2 वर्षों तक अनुसरण किया। परिणाम निर्विवाद थे।
जो लोग सही खाद्य संयोजन का अभ्यास करते थे उनमें पाचन समस्याएं 40% कम, ऊर्जा 35% अधिक, सूजन संबंधी स्थितियां 50% कम और चौंकाने वाली बात, संज्ञानात्मक परीक्षणों में 28% ज्यादा अंक मिले। उनका उम्र बढ़ना बेहतर हुआ। बस 60 के बाद किसी का पाचन तंत्र मौलिक रूप से अलग होता है। प्रमुख शोधकर्ता डॉ. अमांडा चेन समझाती है, पेट अम्ल घटता है, एंजाइम उत्पादन धीमा होता है, गट गतिशीलता बदलती है, माइक्रोबायोम में बदलाव आता है। जो 30 में काम करता था 60 में नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरल बदलाव वर्षों के नुकसान को उलट सकते हैं। हमने 80 वर्षीय वरिष्ठों को फिर से 20 वर्षीय जैसे पाचन के स्तर पर